हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर अतिका। आज हम टॉपिक जो कवर कर रहे हैं वो करेंगे हम कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड थ्रू ग्रुपिंग मेथड एंड यूजिंग एनालिसिस टेबल। हमने हमारे पहले वाले वीडियो में देखा था कि मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले के थ्रू, और मैंने तभी बताया था कि मोड को आप ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल के थ्रू भी कैलकुलेट करते हैं। तुम देखोगे तुम्हें यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं 10, 15, 20, 25, 40 ऐसे करके, और फ्रीक्वेंसी दी है। तुम बोलोगे कि मैम 36 तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी जो मोड हो जाएगा वो 20 मार्क्स हो जाएंगे। पर नहीं, तुम देखोगे इसकी 36 है और इसकी 35 है, तो बहुत क्लोज कॉल है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका 20 ही निकले मोड। तो आप थ्रू ग्रुपिंग मेथड और एनालिसिस टेबल यूज़ करके कैसे निकालोगे मोड, आज के हमारे वीडियो में हम ये देखेंगे। उसके पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कमेंट करना तुम्हारे जो भी व्यूज़ हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। एक्स हमारे मार्क्स लिख लेंगे, जो है हमारा क्या है 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। ठीक है, अब एफ हमारी फ्रीक्वेंसी 8 मार्क्स कितने को आए, 12 लोगों को आए हैं। 15 मार्क्स आए 12 लोगों को। 20 मार्क्स आए हैं 36 को, फिर 35, फिर 28, फिर 18 और 9। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होता है ग्रुपिंग टेबल। देखो जो ये एफ है ना, ये तुम्हारा कॉलम नंबर 1 हो गया। अब कॉलम नंबर 2 कैसे बनाओगे, यहाँ पे कहीं पे नोट्स लिखते जाना कि कॉलम नंबर 2 तुम बनाओगे ग्रुप ऑफ 2 करोगे। ग्रुप ऑफ 2 मतलब ग्रुपिंग ऑफ 2, मतलब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा, कितना आएगा हमारा 20। ऐसे ही 36 और 35 को हम ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी को, तो आएगा हमारा 31। 28 और 18 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 46। 9 रह गए तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड। अब होगा हमारा थर्ड में आपको क्या करना है, ये मैं तुम्हें नोट्स लिख रही हूँ कि लीव 1 फ्रॉम बिगिनिंग एंड ग्रुप 2, मतलब एक को छोड़ेंगे हम स्टार्टिंग में और फिर हम दो की ग्रुपिंग करेंगे। मतलब हम करेंगे 12 प्लस 36 करेंगे तो हमारा आएगा 48। फिर हम करेंगे 35 प्लस 28 करेंगे तो हमारा आएगा 63। फिर हम करेंगे 8 प्लस 9 तो हमारा आएगा 27। ये हमारी थर्ड टेबल हो गई, थर्ड कॉलम हो गया। अब इसके बाद आएगा हमारा फोर्थ कॉलम। फोर्थ में हमको क्या करना पड़ेगा, अब फोर्थ में हमको लिखना पड़ेगा ग्रुपिंग ऑफ 3, मतलब हमको तीन चीज़ों को क्लब करना है। किसको 8 प्लस 12 प्लस 36, 8 प्लस 12 प्लस 36, तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 56। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं तुम्हारे उसके लिए, कन्वीनियंट के लिए, कि हमने 8 प्लस 12 प्लस 36 करा है। ठीक है, फिर हम किसको करेंगे, फिर हम करेंगे इन तीनों को, दैट इज 35 प्लस 28 प्लस 18, तो हमारा आएगा 81। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 35 प्लस 28 प्लस 18, इसमें 9 एक बच गया हमारा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा जो फिफ्थ कॉलम आएगा, फिफ्थ कॉलम हमारा कैसे आएगा बेटा, फिफ्थ कॉलम आएगा हमारा सेम, जैसे हमने इसमें क्या था ना कि लीव 1 फ्रॉम बिगिनिंग एंड ग्रुप ऑफ 3। ठीक है, मतलब 8 को छोड़ेंगे, फिर हम करेंगे 12 प्लस 36 प्लस 35, तो हमारा आएगा 12 प्लस 36 प्लस 35, तो हमारा आ जाएगा 83। तो ये किससे आया, 12 प्लस 36 प्लस 35 से। ठीक है, फिर आखिरी के 3 हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 55, दैट इज 28 प्लस 18 प्लस 9,
थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर ये तुमको एनालिसिस में ये याद करना पड़ेगा बेटा कि पहले हम 2 का ग्रुप करते हैं, फिर 1 छोड़ेंगे, फिर 2 का करेंगे। 4th कॉलम में हम 3 का करते हैं, 5th में 1 छोड़ेंगे, फिर हम 3 का करेंगे। अब हमारा लास्ट कॉलम आएगा 6th कॉलम। 6th कॉलम में भी तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें इसमें करना है लीव 2, 2 फ्रीक्वेंसी जो है, लीव 2 फ्रीक्वेंसी फ्रॉम बिगिनिंग एंड ग्रुप इन 3s। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है ऊपर के कॉलम का ये फिक्स रहता है बेटा, ये अपन को ऐसे ही करना है सब चीज़ें। 2 छोड़नी, मतलब 12 और 8 और 12 छोड़नी है, फिर तुमको 3 के ग्रुप में करना है, मतलब 36, 35 और 28 करना है। तो तुम्हारा कितना आएगा, 99 आएगा। किसमें, 36 प्लस 35 प्लस 28। अब आखिरी के 18 और 9 छूट जाएंगे क्योंकि इसका 3rd नहीं है तो हम इसको ग्रुप नहीं कर सकते। आई होप तुम्हें ये टेबल क्लियर हुई होगी। अब इस टेबल के बनने के बाद ये हमने कौन सी बनाई है, ये जो पूरी टेबल है इसको आप बोलते हो ग्रुपिंग टेबल बेटा। ठीक है, ये ग्रुपिंग टेबल बन गई। अब इसके बाद जो हम टेबल बनाएंगे, इसके बाद हम बना रहे हैं अब हमारी एनालिसिस टेबल। इसलिए इसको ग्रुपिंग एंड एनालिसिस बोलते हैं, क्योंकि पहले हमने अब ग्रुप कर दिया, अब हम बना रहे हैं हमारी एनालिसिस टेबल। तो एनालिसिस टेबल में हम क्या करेंगे, जो हमारे एक्स थे उसको अब हम ऐसे लिखेंगे। देखो 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। और कितने कॉलम्स हैं हमारे पास, 6 कॉलम्स हैं, तो हम वो यहाँ लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, आया समझ में। हमने हमारी मार्क्स यहाँ लिख दिए और फ्रीक्वेंसी जो हमने कॉलम्स बनाए थे वो हमने यहाँ लिख दिए। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम हमारे हर एक ग्रुप में देखेंगे जो हमारा मोड का कॉन्सेप्ट होता है कि हाईएस्ट क्या है। पहले कॉलम में हाईएस्ट कहाँ पे थी फ्रीक्वेंसी, 36 में। सेकेंड ग्रुप में हाईएस्ट क्या था, 71। थर्ड में क्या था, 63। फोर्थ में क्या था, 81। फिफ्थ में क्या था, 83। सिक्स्थ में क्या था, एक ही है ऑब्वियस सी बात है, 99। ठीक है, अब फर्स्ट कॉलम में देखो 36 किसके लिए हाईएस्ट आया था, कौन से मार्क्स के लिए आया था, 20 मार्क्स के लिए आया था। ठीक है, तो हम फर्स्ट कॉलम के लिए 20 पे टिक कर देंगे। ठीक है, तुम चाहो तो 1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब सेकेंड कॉलम में आपका 71 किस किस से बना था, आपका 71 बना था 36 और 35 से। तो 36 और 35 के आगे कौन कौन से मार्क्स हैं, 20 और 25। तो 20 पे टिक हो जाएगा और एक 25 पे टिक हो जाएगा। आया समझ में। थर्ड कॉलम में 63 किस किस से बना था, 63 आपका बना था 35 प्लस 28 से। तो 35 और 28 मतलब 35 और 28, तो क्या कौन कौन से मार्क्स थे, 25 और 30। तो थर्ड कॉलम के लिए आपका जाएगा 25 और 30। ठीक है, आया समझ में। अब फोर्थ कॉलम आपका 56 किस किस से बना था, 8 प्लस 12 प्लस 36, 8 प्लस 12 प्लस 36। लेकिन और 81 किससे बना था, 35, 28 और 18। तो 81 फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो हम कौन सा लेंगे, 35, 28 और 18, मतलब 25, 30 और 35। तो 25, 30 और 35 ये हो गया हमारा फोर्थ के लिए। अब फिफ्थ के लिए हम देखेंगे, फिफ्थ के लिए हमारा क्या था, 83 हाईएस्ट था। और 83 के लिए कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी थी हमारी, 12, 36 और 35। 12, 36 और 35 मतलब 15, 20 और 25 किसके लिए आएगा, फिफ्थ के लिए आएगा। 15, 20 और 25। 15 देख लो, 15 12 के लिए, 20 36 के लिए और 25 35 के लिए। ठीक है, अब लास्ट हमारा 99 हमारा किस किस से बना था, इन तीनों चीज़ों से बना था, 36, 35 और 28। तो इसके अगेंस्ट हम
ये वाली फ्रीक्वेंसी ले लेंगे 20, 25 और 30, 20, 25 और 30। आया समझ में? हाँ, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब हम हमारे सारे टिक्स का टोटल कर देंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, 15 के अगेंस्ट 1 है, 20 के अगेंस्ट कितने हैं देखो 1 2 3 4, 25 के अगेंस्ट 1 2 3 4 5, 30 में 1 2 3 और 35 में 1 और 40 में 1। तो हमारी किसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है? 5 किसकी आई है? 25 की। मतलब हमारा मॉडल ग्रुप क्या होगा? 25 होगा। देखा, अगर हम 36 देखते तो हम किसको करते? 20 को करते, पर नहीं, हमने हमारा ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल निकाला तो हमारी किसकी ज़्यादा आई है? 25 की आई है। क्योंकि देखो तुम यहाँ पे देखोगे 25 के आगे 5 आया है। आई होप तुमको क्लियर हुआ होगा ग्रुपिंग और एनालिसिस। और ग्रुपिंग और एनालिसिस अगर तुमको और क्लियर करना है या किसी भी टॉपिक में और डाउट हो तो तुम मुझे मेरे ईमेल एड्रेस के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो, अगर तुम्हें फर्दर ये टॉपिक डिटेल में पढ़ना हो तो। ओके, बाय।